हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आए हैं। दैट इज इंडियाज इज रैंक्ड अगेन डन अ टॉप, जो 70 साल में कभी नहीं हुआ। इंडिया हैज बीन रैंक्ड एज अ टॉप डेटा इन द वर्ल्ड बैंक रिकॉर्ड्स 2025। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, इंडिया हैज 24.4 बिलियन, 21.3 इंडोनेशिया। हम लोगों ने बहुत सारी कंट्रीज को सरपास कर दिया है। एंड द रिसोर्स व्हिच आई एम चेकिंग फ्रॉम इज विजुअल नोड, इसमें पाकिस्तान अगर आप देखोगे कहीं पे भी नहीं है। अब ये जो टोटल हमारा जो इकोनॉमिकली हम लोगों ने इतना ज़्यादा वर्ल्ड बैंक से लोन लिया है, वी विल आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, हेल्प यू अंडरस्टैंड कि इसका भी बेनिफिट और किस किस फॉर्म में हम लोग इसे देख सकते हैं। लाइक यूजुअली जो लोन एक्टिविटीज़ होती है इंडिया, अगर मैं एज अ मार्केट कंसिडर करूँ तो यूजुअली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में ही हम लोग लोन लेते हैं। रोड, रेलवे, अर्बन डेवलपमेंट, पावर ट्रांसमिशन, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर्स, और इन सब के लिए हम वर्ल्ड बैंक से लोन लेते हैं। तो ये मेन प्राइमरी प्रोमिनेंट रीज़न रहता है जहाँ पर ये लोन जो वर्ल्ड बैंक से होता है वो यूटिलाइज होता है। दूसरा इफेक्ट जो अभी आ रहा है, क्यों इंडिया का इतना ज़्यादा हो रहा है, वो है वैल्यूएशन की वजह से एंड एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स की वजह से, राइट। क्योंकि अगर आप देखोगे तो यू जो रुपी वैल्यू है वो डिटोरिएट होती जा रही है एंड द डॉलर इज कीप ऑन राइजिंग, जिसकी वजह से भी वो थोड़ा सा जो फॉरेन एक्सचेंज का वैल्यूएशन ऑफ अ डेट होता है वो हायर साइड पे होता है। देन मूविंग अहेड, हमें क्यों इतना ज़्यादा लोन की ज़रूरत पड़ गई है? क्योंकि हमारा वीकनेस है कहाँ पर, एज एन इंडिविजुअल कंट्री बेसिस पे हमारा वीकनेस है डोमेस्टिक कैपिटल में, सेविंग्स में एंड टैक्स बेस में, राइट। तो अगर आप देखोगे कि हमारा जो टैक्स रेवेन्यूज हैं आर लिटरली इनसफिशिएंट टू मीट अप द कैपिटल एक्सपेंडिचर। हमारा जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो है वो भी बहुत कम है एज कंपेयर टू आर पीयर कंपनीज, आर पीयर कंट्रीज, ठीक है। तो सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए हमें ये लेना पड़ेगा टू कीप अप एंड मूवमेंट इन आर इकोनॉमिक्स, राइट। देन मूविंग अहेड, ये सिर्फ एक गवर्नमेंट का लोन नहीं है, देर आर सो बिकॉज इसका अदर अदर पैमाने भी होते हैं। जैसे कि आपका एक्सटर्नल बोरिंग आपके कॉर्पोरेट और प्राइवेट सेक्टर्स ने भी लिए होंगे इन द फॉर्म ऑफ कमर्शियल बॉन्ड्स, एक्सटर्नल बॉन्ड्स, लोन्स, राइट, टू मेंटेन द लिक्विडिटी। क्योंकि किसी किसी फॉरेन मार्केट में द इंटरेस्ट ऑफ लोन इज क्वाइट चीपर एज कम्पेयर टू इंडिया। तो उसकी वजह से भी फ्लक्चुएशंस और ये आ जाते हैं। तो उसकी वजह से भी हमारा ये डेट इतना ज़्यादा दिख रहा है नाउ। ये एक पैरामीटर्स हो गया। उसके बाद एक और पैरामीटर्स होगा, दैट इज ग्लोबल लिक्विडिटी एंड मल्टीलेटरल सपोर्ट। उसके अंदर क्या हो रहा है कि बेसिकली जो स्टीमुलस हम लोग दे रहे हैं, राइट, अभी लोन्स के फॉर्म में, या इलेक्शन के लिए जो जा रहा है, पॉलिसी पुशेस के लिए जैसे जीएसटी का रेट कट हो गया उसके लिए जा रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट्स जो हम लोग कर रहे हैं, उन सब में भी एक हायर चंक जाता है जो एक गवर्नमेंट के पास होना चाहिए। आप जैसे स्क्रीन पे देख पा रहे हो, IBRD is a loan from a, or IDA is a loan when it is termed when you take it from the World Bank, ठीक है। तो ये एक मेजर मेजर रीज़न है जो हमारे ऊपर और हमको इंड्यूस कर चुके हैं लोन लेने के लिए, राइट। एज वी टॉक्ड अबाउट, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया, अपना वैल्यूएशंस का इशू हो गया, उसके बाद जो हमारा जीडीपी टू टैक्स रेशियो या टैक्स रेवेन्यूज हैं वो कंपेरेटिवली लो है, और जो एक्सटर्नल बोरिंग हो गया। नेक्स्ट वीडियोस और एक ग्लोबल लिक्विडिटी का जो एक इशू हो गया, नेक्स्ट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कैसे इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, डेट बर्डन किस लेवल तक में पहुंच गया है, उसका क्या कंपोजिशन है, हमारा क्या स्ट्रेंथ है, हमारा क्या फैसिलिटीज़ हैं, तो हम उसको कवर अप कर पाएंगे। ओके, कूल, थैंक यू।